जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती सीपीओ एंड एसआई इन दिल्ली पुलिस के लिए निकाली गई है और आप लोग इस फॉर्म को 30 अगस्त 2022 तक भर पाएंगे। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर चेक करने को मिल जाएगी। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तब आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है एसएससी वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर अब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है
और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब आप जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा कि डू यू बिलोंग टू कास्ट इन इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है और आपके सामने ऑप्शन है तो आप यहाँ पर यस नो में इसको चूज कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि डू यू बिलोंग टू कास्ट, तो इसमें आपको डबल वेरीफाई इसको करना होगा। फिर आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसको दोबारा से आपको डाल करके यानी कि सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसमें यस करते हो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर में तो आपको बताना है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। देन 18.1 में आपसे पूछा कि डू यू पोसेस डिग्री पीजी डिप्लोमा अवार्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि इफ यस क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो आपकी कौन सी क्लास थी, डिस्ट्रिक्शन फर्स्ट क्लास सेकंड या पास, तो जो भी थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप एग्जाम के लिए किस लोकेशन को क्या प्रीफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एक एक करके 3 चॉइस सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर नीचे आइए, आपसे पूछा कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं? अगर आप SC/ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस करें छूट पाने के लिए। अगर आप SC/ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनमें है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछा कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है स्टेटस, ये आपने पास कर लिया या फिर कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने पास कर लिया तो कौन से साल के अंदर पास किया वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपका बोर्ड क्या स्टेट क्या था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से आपने की है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है।
इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज थी वो आप एंटर कर देंगे। फिर आपसे पूछे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि आप इसको प्रोवाइड कराना चाहते हैं एसएससी को, तो आप यहाँ पर यस नो में कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप नो भी करेंगे। और ये जो आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है ये आपकी ग्रेजुएट की है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा और आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर भरना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए और अपना फोटो एंड साइन अपलोड कर दीजिए। फोटो आपका 10 मई 2022 या उसके बाद का लिया होना चाहिए, साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। फोटो के ऊपर डेट लिखनी कंपलसरी नहीं है, बस आपका फोटो 10 मई 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आप फोटो के ऊपर डेट लिखा हुआ फोटो भी अपलोड कर रहे हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसके ऊपर डेट है वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 मई 2022 के बाद की होनी चाहिए। तो यहां से हम इसको ओपन कर देते हैं। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखा है, तो जहां पर भी सिग्नेचर इसको ओपन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, उसके पहले यहाँ पर आपसे 29 पॉइंट में पूछे कि जो आपका ये फोटो है क्या वो 10 मई 2022 के बाद में लिया है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर आप डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपके सामने कैप्चा कोड है फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी चेक सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हो चुका है बट वेरीफाइड नहीं हुआ है, ये बाद में वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा, बट अगर आप SC ST है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग SSC CPO SI ऑनलाइन फॉर्म 2022 भर पाएंगे। जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसका ऑप्शन अभी नहीं आया, बाद में आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे पाएंगे। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।